नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही रोचक नैतिक मूल्यों पर आधारित नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत मैं आपको नैतिक मूल्यों से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है बच्चों की अदालत। अक्सर विद्यालय में बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से पठन पाठन का कार्य प्रभावित होता है, विद्यालय के क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। बच्चों के बीच में इन विवादों की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे बचने के लिए शिक्षक बच्चों की अदालत का गठन करते हैं। यह बच्चों की अदालत वास्तविक अदालतों की तरह ही कार्य करती है। इसमें भी ज्यूरी मेंबर्स होते हैं जो कि बच्चों की दलीलों को सुनने के पश्चात सही फैसला सुनाते हैं। इस गतिविधि के प्रयोग से बच्चों के अंदर न्याय के प्रति आस्था उत्पन्न होती है और वह न्याय के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय मामलों को अदालत तक पहुंचाते हैं और उसके पश्चात सही समाधान प्राप्त करते हैं। बच्चों के भीतर बचपने से ही इस भाव के उत्पन्न होने से आने वाले भविष्य में उनके लिए नैतिक मूल्यों का विकास होता है। साथ ही साथ वह न्याय व्यवस्था में अपनी आस्था बनाते हैं। इस नवाचार का प्रयोग हम प्राथमिक से लेकर माध्यमिक कक्षाओं स्तर तक करते हैं। इस नवाचार में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस नवाचार के प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम सभी बच्चों को न्याय व्यवस्था के बारे में बताते हैं। हम उन्हें यह बताते हैं कि किस प्रकार से बच्चों की अदालत समूह आप सभी के समस्याओं का समाधान करेगा, आपके विवादों का निपटान करेगा। उसके पश्चात हम प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को ज्यूरी मेंबर से मिलवाते हैं। इस समूह के जो मुख्य सदस्य होते हैं वह कक्षाओं के मॉनिटर और एक शिक्षक होता है जो कि सभी समस्याओं को सुनता है और उसके हिसाब से समाधान देता है। प्रार्थना सभा के दौरान सभी छात्र ज्यूरी मेंबर से मिलते हैं, बच्चों की अदालत नामक समूह से मिलते हैं। उसके पश्चात हम उसी सभा में ही बच्चों को यह आश्वस्त करते हैं कि अब किसी भी समस्या का निपटान यह अदालत करेगी और आप सभी मामलों को यहाँ तक लेकर आए। अब जब कोई मामला बच्चों की अदालत में पहुँचता है तो शिक्षक और छात्र वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। शिक्षक और मॉनिटर छात्र जो कि समूह के सदस्य हैं वह उपस्थित होते हैं। बच्चे जो दो अलग अलग पक्षकार हैं जिन्होंने आपस में लड़ाई की थी, वह अपने अपने किसी विश्वास पात्र को वकील बनाकर लेकर आते हैं और उनका वह वकील अपने पक्षकार के पक्ष में अपनी दलीलें पेश करता है और साथ ही साथ अपने गवाह प्रस्तुत करता है। क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो अन्य बच्चे भी वहां पर उपस्थित होते हैं जो कि वास्तव में जानते हैं कि लड़ाई का कारण क्या था। सभी गवाहों को सुनने के बाद मामले की वास्तविकता समझ में आ जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसके पश्चात शिक्षक और छात्र समूह सही समाधान देता है। सही समाधान प्राप्त करने पर बच्चे आपस में संतुष्ट हो जाते हैं और आने वाले भविष्य में व्यर्थ में लड़ाई झगड़े करने की अपेक्षा सभी विवादों को न्यायालय तक पहुंचाते हैं। बच्चों के अंदर तर्क शक्ति का भी विकास होता है। साथ ही साथ उनके अंदर अपनी न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। आशा करते हैं यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का प्रयोग अपने विद्यालय में अवश्य करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस हमारे फेसबुक पेज ZII को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।